हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपरों का सॉल्यूशन। और उसमें आज करने जा रहे थे हम माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस। और 4 की सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 1 से 20 क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे अपने। सॉल्यूशन कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि हम उसमें कोई सुधार करना हो वो भी सुधार कर सके। आप ज़रूर बताओगे तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। किसी भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर अपने चैट ऑप्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। वहाँ पर उसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन वगैरह सब मिल जाएगा। वही बात करिए टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर आपका सेकंड ग्रेड का पूरा मैटर डाला हुआ है, पूरा मैटर डाला हुआ है। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहो तो टेस्ट, विभिन्न कोचिंगों के टेस्ट डाले हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बुक्स डाली हुई है। और यदि ऐसे लगे कि किसी के नोट्स चाहिए तो हमारे यहाँ पर सभी के नोट्स भी डाले हुए हैं। जैसे आपका कलाम के डाले हुए हैं, कलाम के साथ साथ आधार के भी डाल दिए हमने। वैसे सेम ही होते हैं कलाम और आधार के, लेकिन दोनों के डाल दिए हमने। आधार के भी डाल दिए, कलाम के भी डाल दिए, IIM के भी डाल दिए हमने, माथुर के भी हमने डाले हुए हैं, और आपके अमित गौड़ सर के भी डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप इन सबको देख सकते हो। और टेस्ट लगभग सभी कोचिंगों के, इन्हीं सभी कोचिंगों की टेस्ट भी डाले हुए हैं ओल्ड है, लेकिन प्रैक्टिस वही होती है, क्वेश्चन वही होते हैं। टेस्ट ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आपको तो टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो। आप टेस्ट 2 से प्रैक्टिस करना चाहो तो ये सभी आपके टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। वहीं बताऊँ, आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर एक पेज है और उस पेज को क्या गया है, पिन किया हुआ है, ठीक है। उस पिन के अंदर पूरी आपकी टेस्ट सीरीज है। वही वर्तमान की बात करूँ मैं, वर्तमान में वहाँ पर आधार के जो टेस्ट हुए हैं, आधार क्लासेज के जो सेकंड ग्रेड के टेस्ट हुए हैं, वो पूरे टोटल पेपर यानी फाइनल 3 तक डालती हैं। फाइनल 3 तक यहाँ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फाइनल 4 अभी हुआ नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, फाइनल हो गया आपके 5, ठीक है। जो आपका फाइनल 4 होगा वो फ्राइडे को होगा, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट होता है वो इस शेड्यूल से होता है, और वो शेड्यूल होता है आपका फ्राइडे टू फ्राइडे। उस टेलीग्राम चैनल में फ्राइडे टू फ्राइडे आपकी PDF आती है टेस्ट की, और प्रॉपर दोस्त लोग वहाँ पर टेस्ट देते हैं, तो आप अपना टेस्ट दे सकते हो। वैसे डाला हुआ है, अब तो ये अंतिम मोड पर है, आपके 2 टेस्ट शेष बचे हुए हैं। आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 4 की। और 4 में हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 20 तो हम कर चुके थे। आज करें 21वां क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपनी छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने सॉल्यूशन अच्छे लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए भी भाई कौन सा समझ में नहीं आई, या अच्छी लगी या बुरी लगी, कुछ भी हो बताया तो करो, ताकि पता तो चले कि हमारा लेवल कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 21। साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 का मान है। इसका मान निकालना था। तो देखो, आपको फॉर्मूला याद होगा एक, कौन सा आपका, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है ये आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस ही आता है, ठीक है, माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मान रख दो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में। तो क्या जगह आपका देखो, साइन इनवर्स x का मान कितना आपका 12/13, 12/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना आपका 3/5, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। माइनस वाई का मान कितना आपका 3/5 √1 माइनस एक्स का मान कितना आपका 12/13 हमने अभी लिखा है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ये हो गया अपने पास। यहाँ से देखो क्या जगह अपना, यहाँ से आ जाएगा अपना साइन इनवर्स 12/13। यहाँ से तो 25 लघुत्तम लूँगा तो 25 माइनस 9 कितना होंगे आपके 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का, और 4 का स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, और नीचे 25 5 का स्क्वायर होता है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 5, माइनस यहाँ पर आ जाएगा देखो 3/5 इंटू, देखो 169 लघुत्तम लूँगा तो 169 माइनस 144, तो कितने बचते हैं आपके 25 बचते हैं, और 25 का किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 5, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और नीचे देखो 169 13 का स्क्वायर होता है तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक है। आप देखो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो 13×5 65 होते हैं, तो और यहाँ पर 13×5 65 होते हैं, तो 65 लघुत्तम ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखो 12 चौक 48, कितना होता है आपका 12 चौक 48, और माइनस 3×5 15, ये आ गया। तो यहाँ से देखो अपना क्या है अपना आंसर, साइन इनवर्स 48 में से 15 गए तो कितने बचेंगे आपके 33 बचेंगे, अपॉन 65, ये अपना आया।
तो यहाँ पर देखो ये कहीं मिल रहा है क्या ऑप्शन में? सर नहीं मिल रहा ऑप्शन में। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, अब ऑप्शन को पुट कराना है, यानी हमें जो ऑप्शन आया वो हमें निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है देखो आपका, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये कोस इनवर्स एक्स है ना, इसको थीटा के बराबर मानो, कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या है आपका कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आधार में क्या आ जाएगा 1, तो कोस थीटा क्या होता है आपका आधार बटा करण, क्या होता है आधार बटा करण। तो यहाँ से त्रिभुज बना लो, आधार कितना है आपका, आधार कितना आपका 1 और करण कितना आपका x। तो यहाँ से देखो लंब कितना हो जाएगा आपका, करण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें निकालना है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका देखो लंब स्क्वायर निकालना है, तो करण स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 1। तो लंब का मान कितना है अपने पास √x²-1। तो इसका मान कितना है आपका √x²-1। तो यहाँ से देखो साइन थीटा का मान निकालो, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका लंब बटा करण, क्या होता है आपका, एक मिनट देखो देखो उसको उल्टा ले लिया ना हमने, उल्टा ले लिया ना इसको, थोड़ा सा देखो उल्टा ले लिया हमने, करण और आधार को उल्टा ले लिया। ठीक है, करण कितना था आपका 1 और आधार कितना आपका x। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना वापस ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे फास्ट ध्यान रखना भाई थोड़ा सा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, लंब निकालना तो a का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका लंब का मान। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका लंब बटा करण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका रूट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1। तो देखो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख सकते हैं यहाँ पर थीटा के बराबर। तो कोस थीटा, और थीटा किसके बराबर आपकी कोस इनवर्स एक्स। तो देखो कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रख दो, तो यहाँ से दो क्या आ जाएगा अपना π/2 माइनस ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखो साइन एक्स का ये आपका किसके बराबर था आपका साइन इनवर्स एक्स के बराबर, ये मैंने निकाला है। आप देखो साइन एक्स का मान कितना आपका 33/65। तो साइन इनवर्स 33/65, ठीक है, बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट ये क्या जाएगा 1 माइनस 33/65 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। आप देखो सर इसको कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन, तो यहाँ से देखो क्या जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर तो कभी कभी याद नहीं रहता, तो यहाँ पर देखो 65 का स्क्वायर लघुत्तम ले लेंगे 65 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका देखो 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। ठीक है, इतने बड़े स्क्वायर याद नहीं होते, तो देखो डायरेक्ट करो। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है आपका 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 65 माइनस 33 और 65 प्लस 33। तो यहाँ पर ये कितना बचा आपका 65 में से 33 के तो कितने बचे भाई आपके 65 में से 33 के तो कितने बचे आपके 3 2 32 बचे। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपके और 65 और 33 5 और 3 8 और 6 और 3 9 98 बच गए। अब देखो 98 क्या लिख सकता हूँ मैं 98 लिख सकता हूँ क्या 49 गुणा 2 और यहाँ पर 32 है। तो यहाँ पर देखो 32 गुणा 64 64 गुणा 49 ये हो गया। तो यहाँ पर ये रख सकता हूँ मैं आपका, तो क्या जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट ये क्या जाएगा आपका देखो 64 गुणा 49 अपॉन 65 का स्क्वायर। तो ये 64 किसका होता है आपका 8 का स्क्वायर और 49 किसका होता है आपका 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट आ जाएगा एक बार 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुणा अपॉन 65 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो 8 का स्क्वायर से और 7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 56 का स्क्वायर। तो 56 के स्क्वायर से क्या हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 56 बटा नीचे 65। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स 56 बटा 65। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्या आपका यदि अल्फा बराबर कोस इनवर्स 3/5 और बीटा बराबर tan इनवर्स 1/3 है
और देखो जो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान है वो π/2 तक है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच है। इस कंडीशन को भी ध्यान रखना, यदि इन्वर्स त्रिकोणमिति कर रहे हो तो कंडीशन का ध्यान रखना। तो हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका हल करते हैं हम। यहाँ पर देखो अल्फा बराबर क्या दिया हमें, कोस इनवर्स 3/5 और बीटा बराबर क्या दिया हमें, टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, देखो अल्फा माइनस बीटा, क्या निकालना था हमें, अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखो तो क्या जगह आपका कोस इनवर्स 3/5, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स 1/3 हो गया। कितना हो गया आपका, 1/3 हो गया। तो देखो इस कोस को या तो टेन में बदलो या टेन को कोस में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, वही आपका त्रिभुज वाला नियम। तो क्या करेंगे हम इसको, आपको देखो कोस इनवर्स 3/5 को किसके बराबर बनेंगे, हम थीटा के बराबर बनेंगे। तो कोस थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा आपका 3/5। और कोस क्या होता है आपका, आधार बटा करण। इस बार सही लेना भाई, ठीक है। तो आधार कौन सा हो जाएगा आपका 3 और करण के कौन सा हो जाएगा 5। तो देखो ये आपको त्रिकोणीय आपको याद होना चाहिए 5 है। तो देखो हमें पता है कि 3 5 हो तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो याद होना चाहिए। तो यहाँ से देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स 4/3। तो ये मान थीटा के बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, कोस इनवर्स 3/3, 3/5 की जगह टेन इनवर्स 4/3 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा अपना, टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/3 आ गया, ठीक है। आप देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है ना। तो यहाँ से देखो आप मान करो आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स का मान आपका कितना, आपका 4/3 माइनस वाई का मान कितना आपका 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, देखो टेन इनवर्स, यहाँ से देखो 3 लघुत्तम लूँगा तो क्या जाएगा आपका 3/3 अपॉन, यहाँ से देखो 9 लघुत्तम लेंगे तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपकी, 9 प्लस 4 13, 13/9, 13/9। तो यहाँ से देखो ये 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, टेन इनवर्स 3 से 3 तो वैसे कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा आपका 9/13। तो टेन इनवर्स का मान कितना है अपने पास, 9/13 है। अब देखो ये अपने पास है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, तो देखो नहीं है। देखो आपका आरपीसी तो इतना ही पूछेगी, लेकिन कलाम वाले प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये तो नहीं है तो इसको हम चेंज करेंगे, किसमें आपके साइन वाला आंसर है ना, तो इसको चेंज करो। तो चेंज वही करेंगे हम त्रिभुज नियम से, टेन इनवर्स 9/13 बराबर थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा के बराबर कितना हो गया अपने पास, 9/13। तो रूट की बात कर, सॉरी त्रिभुज की बात करते हैं तो टेन क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया अपने पास 9, आधार कितना हो गया आपका 13, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर आधार कितना आपका 13 का स्क्वायर 169 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 और 1 10 और 7 और 8 15, एक हासिल वाली होगी ना, 7 और 5 15, ठीक है। और 2 जगह 250 हो गया। तो देखो कर्ण स्क्वायर 250 क्या लिख सकता हूँ मैं, 25/10। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25/10। तो 25 किसका रूट होता है 5 का, तो 5√10 हो जाएगा। तो करण क्या हो गया आपका 5√10, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, अपना निकाल लेंगे जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो मान निकाल लेना आप। हमें क्या दिया हुआ है वो मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर हमें निकालना है देखो साइन। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा करण। क्या होता है आपका, लंब बटा करण। तो यहाँ से 9/5√10 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स 9/5√10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम। 23 क्या है, यहाँ पर देखो कोट दे रखा है और साइन इनवर्स एक्स, क्या दे रखा है हमें, कोट साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। तो देखो इसको जो साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको मानो थीटा के बराबर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। त्रिभुज नियम लगाओ, त्रिभुज ले सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये तो समकोण वाला नहीं बनेगा, सर छोड़ो फिर ऐसे मान लेंगे हम।
त्रिभुज बनाते हैं हम, ये अपना त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या आ गया आपका लंब बटा कर्ण, तो अक्ष 1, तो आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार निकालूँ तो आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस लंब का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आधार क्या है आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हमें निकालना देखो कोट आ रहा है ना आपका, तो यहाँ से देखो कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा होता है आपका क्या होता है आपका आधार बटा लंब, टेन का उल्टा होता है ना, तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये मान रख दो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या माना था हमने साइन इनवर्स एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या रख सकता हूँ मैं कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये मान यहाँ पर रखेंगे, तो क्या जगह देखो यहाँ पर रख देता हूँ मैं कोट इनवर्स कोट और साइन इनवर्स का मान क्या रखता हूँ मैं कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कोट इनवर्स एक्स होता है ना वो किसके बराबर होता है आपका एक्स के बराबर, तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। साइन इनवर्स 2x का प्रांत है, साइन इनवर्स 2x का प्रांत पूछा हमें किसका पूछा आपका साइन इनवर्स 2x का प्रांत, तो हम जानते हैं देखो साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है आपका, वो होता है आपको -1 लेस देन इक्वल टू -1 के बीच, और हमें किसका पूछा अभी 2x का पूछा है, तो यहाँ से देखो हमें 2x किसका हो जाएगा आपका -1 से 1 के बीच, तो x क्या हो जाएगा आपका देखो 2 का भाग दे दो -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, तो प्रांत क्या हो गया अपने पास -1/2 से 1/2 के बीच। ठीक है, देखो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो 25 क्या आता है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान है, तो देखो मुख्य मान पूछा है किसका आपका, हमें दिया हुआ आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, तो साइन का प्रेशर क्या होता है आपका, देखो ये याद कर लेना, प्रेशर यानी मुख्य मान किसके बीच होता है आपका π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, तो ये देखो आपका π/2 के बीच आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा ना, तो इसको क्या कर देंगे हम, देखो पैसे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका देखो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, इसको क्या करेंगे इसके बीच में लाने के लिए, इस अंतराल के बीच में लाने के लिए क्या करेंगे पाई माइनस हो जाएगा ये आपका π/3 लिख सकता हूँ मैं इसको 2π/3 है अपना। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका π/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर मान रख दो इसकी जगह ये वाला मान रखो, तो क्या आ जाएगा आपका देखो साइन इनवर्स साइन π/3, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका मुख्य मान π/3 आ जाएगा, तो π/3 देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रेशर को याद रखना भाई, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो 26 क्या है आपका, देखिए थोड़ा इंग्लिश में साफ नहीं था तो मैंने हिंदी ले लिया इसका, तो यहाँ पर देखो कोस इनवर्स कोस π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3 है का मान होगा, ये पूछा है हमें। तो यहाँ पर देखो ये पूछा है तो हमें पता है कोस का मान किसे होता है, प्रेशर क्या होता है आपका 0 से π के बीच, किसके बीच होता है आपका 0 से π के बीच, और साइन का मान अभी देखा हमने किसके बीच होता है आपका π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, ये अंतराल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं आपको कोस इनवर्स कोस ये क्या हो जाएगा आपका 2π माइनस π/3। ठीक है, 2π माइनस π/3 प्लस देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स साइन, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2π माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखो कोस से कोस आ जाएगा, और 2π यानी π/3 यानी कौन से चतुर्थांश में आ रहा है आपका चौथे में, चौथे चतुर्थांश में कोस क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, यानी कोस 1/2 यहाँ पर लिख दो आप डायरेक्टली कोस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कोस π/3 आएगा, क्या आएगा आपका कोस π/3 प्लस देखो साइन इनवर्स, और देखो साइन देखो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है आपका, देखो इस चतुर्थांश में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, 2π माइनस π/3 करिए तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस साइन π/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोस π/3 का मान कितना होता है आपका 1 कोस इनवर्स कोस π/3 का मान कितना होता है, ऐसे कर सकते हो या मान निकाल के कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कोस से कोस हट भी सकता है,
और वैसे मान निकालो तो देखो cos π/3 का मान होता है आपका 1/2 और प्लस साइन इनवर्स, और साइन π/3 का मान कितना होता होगा -√3/2। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका कोस इनवर्स 1/2 यानी π/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये देखो साइन इनवर्स माइनस आ रहा है तो साइन हमेशा माइनस देता है, और साइन इनवर्स √3/2 की क्या हो जाएगा π/3, तो यहाँ से देखो π/3 माइनस π/3, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हम। 27 क्या था आपका, यह आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो एल्फा बराबर दे रखा है हमें, एल्फा बराबर क्या दे रखा है हमें, <= 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स <= बीटा दे रखा है। ठीक है, <= बीटा दे रखा है, और हमें निकालना है मान, एल्फा और बीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, एल्फा और बीटा का मान निकालना है। देखो क्या दे रखा है हमें, एल्फा <= 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स <= बीटा दे रखा है। अब देखो एक कंडीशन जानते हैं, कौन सी वाली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2 होता है। क्या होता है आपका π/2। तो इसका जगह देखो आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये देखो आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एल्फा <= साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ मैं 2 साइन इनवर्स एक्स को, और प्लस क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स <= बीटा। ठीक है। आप देखो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह π/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या जगह एल्फा <= साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 <= बीटा। अब देखो साइन एक्स का प्रेशर क्या होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स का प्रेशर क्या होता है आपका -π/2 से π/2 के बीच। क्या होता है आपका π/2 से π/2 के बीच। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स का प्रेशर क्या है आपका -π/2 से π/2 के बीच। हमें क्या निकालना है, देखो π/2 जोड़ना है, इसका निकालना है। तो ये यहाँ पर बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ π/2 जोड़ दूंगा पूरे समीकरण में π/2 जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखो इधर जोड़ेंगे हम -π/2 प्लस π/2 <= साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 ये वाला रो बना था, और <= π/2 प्लस π/2। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, <= साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2, और <= देखो ये क्या हो जाएगा, 2 लघुत्तम आएंगे तो क्या हो जाएगा 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे देखो इसका मान क्या है आपका, इसका मान क्या है अपना 0 <= साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 <= के बीच आ गया। ये किसके बराबर था आपका, एल्फा <= साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 <= बीटा। तो यहाँ से देखो एल्फा का मान 0, बीटा का मान π/π, एल्फा बराबर 0, बीटा बराबर पाई। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एल्फा बराबर 0, बीटा बराबर पाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 28वां। यदि 0 <a b <1 तथा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर π/4 है, tan इनवर्स a और tan इनवर्स b बराबर π/4 है, तब ये वाला a प्लस b माइनस a² प्लस b² 2 प्लस a³ प्लस b³ 3 माइनस a⁴ प्लस b⁴4 प्लस डेस का मान क्या है। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या दिया, हमें दिया हुआ देखो आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर π/4। क्या दिया हमें, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर π/4। तो आप तो जानते हो फॉर्मूला कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला क्या होता है भाई, वो होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब लिख रहा हूँ। तब थोड़ा सा अपना 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बाकी सभी 1-1 2-2 मिनट की क्वेश्चन नहीं है आपके। यहाँ पे देखो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab बराबर π/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab बराबर क्या हो जाएगा आपका tan π/4, और tan π/4 का मान क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ से क्या आ गया अपने पास a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab बराबर 1। तो यहाँ से देखो a प्लस बी बराबर ये आपका भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस ab,
तो यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या है आपका 1, इसको याद रखना, ये क्या है आपका 1 आया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ देखो a प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को देखो, ये मैं याद कराना, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं a लिख सकता हूँ माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लिख सकता हूँ ना, और प्लस ए क्यूब बटा 3 लिख सकता हूँ, माइनस ए की पावर 4 बटा 4 लिख सकता हूँ, ऐसे चल रहा है। ठीक है, प्लस डे डे डेस, और प्लस क्या कर रहा है आपको, प्लस देखो ये वाला दूसरा, पहले प्लस आ रहा है ना तो प्लस लेंगे हम, प्लस इसको कैसे कर सकता हूँ मैं बी। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर बटा 2, देखो आपका a प्लस बी, माइनस कॉमन ले लूँगा, 2 लग तुम ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला बन जाएगा वापस पद, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं हम, प्लस बी क्यूब बटा 3 और माइनस बी की पावर 4 बटा 4 प्लस डे डे डेस, ये अपना। मैंने ऐसा क्यों लिखा भाई मैंने ऐसा, समझ में आ गया कि आपको, आप देखो नहीं आया होगा, आ गया। तो आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, कौन सा वाला, देखो log e बेस 1 प्लस एक्स, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस एक्स की पावर 4, सॉरी माइनस, देखो इसे थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका माइनस एक्स की पावर 4 बटा 4, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटा 4 प्लस डे डेस, ये चलता है। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, log ए बेस 1 प्लस एक्स का, तो ये वाला फॉर्मूला तो बन रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, एक्स की जगह ए रख दो, एक्स की जगह बी रख दो, तो यहाँ से दो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा देखो आपका, यहाँ से वाला ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा आपका देखो log ए बेस 1 प्लस एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका log ए बेस 1 प्लस बी, 1 प्लस ए 1 प्लस बी। अब देखो हम जानते हैं log ए प्लस log बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, log ए प्लस log बी का फॉर्मूला क्या होता है, log ए बी, क्या होता है आपका log ए बी। तो देखो log ए बेस क्या हो जाएगा ए बी, यानी क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ए और 1 प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए 1 प्लस बी। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करो तो आपका देखो log ए बेस, ये क्या हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस 1 बी से होगा तो बी प्लस ए बी। आप देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, ये वाला मान निकाला था हमने समीकरण नंबर 1, देखो तो समीकरण नंबर 1 से इसका मान रख दो, समीकरण नंबर 1 से, तो इससे समीकरण नंबर 1 से इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका log ए बेस 1 प्लस 1, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया log ए बेस 2। देखो कौन से ऑप्शन में है आपका ये आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, यदि टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन एक्स बराबर पाई बाई 2 है, तो देखो हम टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है आपका टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन एक्स डॉट बी अपॉन एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, ये होता है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो अक्स लघुत्तम लूँगा तो ऊपर तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन एक्स, और नीचे देखो अक्स स्क्वायर लघुत्तम लूँगा तो क्या आ जाएगा आपका, या नहीं लेने की आवश्यकता नहीं लघुत्तम, क्योंकि हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर 10 पाई बाई 2, ये वाला 10 इनवर्स है, इधर आ जाएगा 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है, यानी कि 1 अपॉन 0। तो यहाँ से क्या रख सकता हूँ 1 अपॉन 0। आप देखो वजर गुणा करेंगे, वजर गुणा करेंगे तो ये वाला पद तो 0 से गुणा होगा, ये वाला पद 1 से होगा, तो 1 माइनस ए बी एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 1 बराबर ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या है आपका ए बी, तो एक्स का मान क्या आएगा आपका रूट प्लस माइनस रूट ए बी आएगा ना, रूट ए बी, और रूट को उठाएंगे ना तब आपका क्या आएगा आपका प्लस माइनस ए बी आएगा। तो देखो जब तक रूट है, रूट तो ए बी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस ए बी भी कर सकते हो, प्लस माइनस ए बी आएगा वैसे तो इसका, तो यहाँ पर देखो माइनस भी दे रखा है,
तो 4 करना आपको आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर रूट ए बी। तो यहाँ पर क्यों माना ये देख लेना एक बार। आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर 2, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। दो टेन इनवर्स x टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी देखा था हमने। टेन इनवर्स क्या होता है आपका x प्लस टेन इनवर्स वाई का x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है हमें 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 2। तो यहाँ से क्या है अपने पास टेन इनवर्स -1। अब दो टेन इनवर्स -1 दे रखा है। ठीक है, तो टेन इनवर्स -1 ऑप्शन में देखो कि कब बनेगा आपका -π/4, यानी माइनस का 1π/4 कब बनेगा आपका। देखो π/4 पर तो नहीं बनेगा, इस पर भी नहीं बनेगा, इस पर नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कैसे होगा देखो आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन इनवर्स π-π/4 बनेगा। और देखो इधर देखो ना, ये आपने बराबर माना है टेन इनवर्स वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 3π/4 पर क्या बनेगा आपका -1 बनेगा। ठीक है, माइनस आएगा ना बाहर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखो साइन इनवर्स 2a/1 + a² प्लस साइन इनवर्स 2b/1 + b² बराबर 2 टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर तो आसान सा है, a बराबर रख दो आप साइन थीटा और b बराबर रख दो टेन फाई। a बराबर टेन थीटा और b बराबर टेन फाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, देखो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 टेन फाई अपॉन 1 + टेन स्क्वायर फाई बराबर दे रखा हमें 2 टेन इनवर्स x। यहाँ पर देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका साइन 2 थीटा का, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका साइन 2 फाई का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन 2 फाई बराबर 2 टेन इनवर्स x। यहाँ से क्या बचेगा आपका 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर 2 टेन इनवर्स x। तो दो सभी में आ रहा ना, तो इस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो थीटा बराबर क्या रखेंगे हम, थीटा बराबर कहाँ से रखेंगे, यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा आपका, थीटा बराबर आएगा आपका टेन इनवर्स a। तो रखो यहाँ पर टेन इनवर्स a प्लस यहाँ पर क्या आएगा फाइव बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स b, फाइव बराबर टेन इनवर्स b। तो टेन इनवर्स b बराबर टेन इनवर्स x। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स a प्लस x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी a प्लस b 1 माइनस ab बराबर टेन इनवर्स x। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से। तो यहाँ से देखो x का मान पूछा था, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है आपका, देख लीजिए 31 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्या है आपका, 32 करते हैं हम। देखो टेन इनवर्स सबसे पहले तो देखो ये आपका प्लस नहीं है, क्या नहीं है आपका, ये प्लस नहीं है, सुधार के लेना है इसमें। टेन इनवर्स रूट x प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स रूट x² प्लस x प्लस 1 क्या दे रखा है हमें दे रखा है देखो टेन इनवर्स रूट x प्लस 1। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स रूट x² प्लस x प्लस 1 बराबर π/2। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि वास्तविक हल्लों की संख्या, किसकी पूछी है हमें, वास्तविक हल्लों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो वास्तविक हल्लों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे देखो या तो 10 को किस में कर लो साइन में, या साइन को कर लो 10 के अंदर। तो मुझे तो ये छोटा लग रहा है तो इसी को कर लेता हूँ मैं। तो देखो टेन इनवर्स रूट x प्लस 1 बराबर थीटा। तो यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपका रूट x प्लस 1 आधार में 1। तो त्रिभुज बनाओ अपना समकोण त्रिभुज, और टेन क्या होता है आपका लंब बटा आधार। तो क्या आ जाएगा आपका रूट x प्लस 1 अपॉन 1। तो यहाँ से करण का मान क्या आ जाएगा, करण स्क्वायर हो जाएगा आधार स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर x प्लस 1। तो यहाँ से देखो करण स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास 1 प्लस x² प्लस x। तो करण बराबर क्या आ गया अपने पास रूट 1 प्लस x² प्लस x।
क्या गया अपने पास √1 + x² + x। तो यहाँ से देखो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका लंब बटा करण। इसमें देखो साइन थीटा याद क्यों करें, देखो एक याद आ गया मुझे, साइन थीटा याद क्यों करें हम, ठीक है। देखो एक क्या होता है आपका, एक हमने पढ़ी थी समीका साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2 होता है। यहाँ पर क्या है आपका, देखो π/2 क्या है आपका π/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोस में चेंज कर लो ना, साइन के बजाय क्या कर लेंगे हम कोस में। तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/, आधार कितना आपका 1, तो 1/√ करण कितना हो जाएगा 1 + x² + x। तो ये मान रखो यहाँ पर टेन की जगह, तो टेन की जगह क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स की जगह यह आ जाएगा आपका कोस इनवर्स 1/√1 + x² + x प्लस देखो क्या दे रखा है हमें साइन इनवर्स √x² + x + 1, ठीक है, बराबर π/2। और ये π/2 कब होता है, तो यहाँ पर देखो समीकरण में देखो जब x के मान दोनों बराबर हो, जब दोनों अक्षों के मान बराबर हो, यानी साइन इनवर्स a और साइन इनवर्स है आपके कोस इनवर्स a, तो दोनों a बराबर होने चाहिए, यानी x बराबर x होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन दोनों ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मान क्या आएगा आपका π/2, यानी समान होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों को बराबर कर दीजिए 1/√1 + x² + x बराबर हो जाएगा आपका √x² + x + 1। तो ये इधर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा रूट से रूट हट जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका x² + x + 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² + x और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। तो x को मान लेंगे तो क्या आ जाएगा x + 1 बराबर 0। तो ये तो x बराबर 0 आया और एक x बराबर -1 आया। तो वास्तविक हल पूछे थे हमें, क्या पूछे थे हमें, वास्तविक हल। तो वास्तविक हल कितने हो गए आपके 1 और 2, आंसर हो जाएगा 2। तो देखो ऑप्शन में कौन सी में 2 है, ऑप्शन में 2 कौन सी में 3 में, 32 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बात क्वेश्चन नंबर 33 की करते हैं हम। 33 क्या आता है आपका, यहाँ पर देखिए कोस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है देखो आपका कोस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 दे रखा है, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है हमें। तो देखो इसको क्या करेंगे हम चेंज, तो चेंज करेंगे देखो या तो साइन को करो किसमें, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में करो, ठीक है, से को, या से को करो हम चेंज करें कोस में चेंज करके साइन करो। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी बड़े हो जाएंगे, काफ़ी फॉर्मूले क्या हो जाएंगे कि बड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर कैसे करेंगे इसको, जो थोड़ा सा सोचने की बात है। तो कोस ये क्या रहा आपका कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और क्या होता है आपका कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी क्या होता है आपका, कोस ए प्लस बी क्या होता है आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा। अब आराम से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आप इसको कर लो चेंज, जो सेक इनवर्स 4/3 है इसको चेंज करो। तो हम जानते हैं देखो कोस, एक मिनट, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका कोस इनवर्स 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है देखो सेक इनवर्स 4/3 दे रखा है। तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1/4/3, तो 4 और 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो कोस साइन इनवर्स 1/4 प्लस कोस इनवर्स 3/4, उल्टा हो जाएगा ये। अब लगाओ कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखो कोस ए क्या है आपका साइन इनवर्स 1/4 और कोस बी, तो कोस बी क्या आ जाएगा आपका कोस इनवर्स 3/4 माइनस साइन ए का मान क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/4 साइन बी का मान कितना आ जाएगा आपका कोस इनवर्स 3/4। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका साइन और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका कोस, तो बनाओ त्रिभुज। तो साइन का मान क्या होता है आपका लंब बटा करण 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखो 16 - 1, तो 16 मान आधार कितना हो जाएगा 16 - 1 15 √15। तो यहाँ से देखो कोस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा आपका आधार बटा करण, तो √15/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट करो आप, ऐसे याद करना कोस
कोस इनवर्स कितना आ जाएगा √15/4, ठीक है 15/4। कोस इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3/4 माइनस ऐसे साइन इनवर्स एक्स है तो क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ पर देखो कोस इनवर्स आ रहा है, तो आपको सभी को याद होना चाहिए कि कोस क्या होता है आपका आधार बटा करण। तो हमें देखो 4 3 वाली ट्रिक क्या होती है आपकी 5 आएगा, तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स आ जाएगा 5/4, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, ऐसे डायरेक्ट सोचो कि हाँ साइन इनवर्स 5/3, 3/4 है तो किस में देख लो अगला 5 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5/3 और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5/4, ठीक है। लिखूँ क्या पूरा, किसी को समझ में नहीं आएगा तो लिख देता हूँ। साइन और साइन इनवर्स 5/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये तो कोस से कोस हट जाएगा, क्या बचेगा आपका √15/4 इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू 5/4, तो 4 चौक कितना होता है 16, तो 16 लगो तुम ले लो। 1 मिनट, गलती कर दी हमने, गलती कहाँ की हमने, गलती कर दी यहीं पर, ट्रिक बता रहा था और ट्रिक के अंदर में ही फंस गया ना, ऐसे होता है। ट्रिक याद नहीं करनी भाई, ट्रिक तो याद होनी चाहिए आपको 3 4 5, लेकिन देखो यहाँ पर देख रखा है हमने कोस, और कोस होता है आधार बटा करण, 4 है, लंब याद करना है। तो देखो क्या होता है आपका लंब बराबर होता है आपका करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो करण कितना आपका 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस आधार का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 7। तो लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना आएगा √7 आएगा भाई, तो यहाँ पे करो √7, कितना करो √7, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका √7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 चौक 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3√15 माइनस √7, 3√15 और माइनस √7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, दोबारा लिख देता हूँ, 3√15 माइनस का √7/16। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी मैंने वो 4 3 5 वाला लगा लिया, ये पता नहीं था कि करण 4 था, ठीक है। और ट्रिक ही याद रहेगी सीधी डायरेक्ट, थोड़ा करण का ध्यान रखना भाई, ठीक है। देखो करण चेंज हो सकता है यहाँ पर, बाकी ट्रिक तो वही होती है 3 4 5। तो यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्या है था आपका, 34 की बात करते हैं हम। 34 क्या था अपना, देखो यदि श्रेणी tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस tan डैश के प्रथम 10 पदों का योग s है, तो tan s का मान बराबर है। तो प्रथम 10 पदों का योग क्या है, s है। तो देखो ये क्या बन रहा है आपका, एक फॉर्मूला होता है आपका, देखो एक 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है और 21 आ रहा है। तो ऐसे सोचो तो क्या हो जाएगा 3n, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स, पहले देखो n बराबर 1 रखें तो 3 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, देखो n² प्लस n प्लस 1, यहाँ पर देखो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ रहा है। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे क्या आ जाएगा 1 2 3 कुछ भी रखो, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 6 1 7, 3 रखो इसमें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 12 1 13, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका देखो tan इनवर्स, अब देखो 1/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो मैं इसको आपका tan इनवर्स x प्लस tan, अब देखो हमें फॉर्मूला बनाना कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, इस वाले फॉर्मूले से। तो इसको देखो यहाँ से n कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा n+1 और +1, ठीक है। ये लिख सकता हूँ ना यहाँ से, ठीक है लिख सकते हो। यहाँ पर देखो आप क्या हो जाएगा आपका tan Tn बराबर, ऊपर देखो आपका ऊपर क्या बनना चाहिए आपका tan इनवर्स, यहाँ पर देखो n+1 है ना, तो ऊपर क्या करूँ मैं, यहाँ पर n+1 माइनस n कर सकता हूँ ना, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या हो गया आपका 1 प्लस देखो n+1, कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, फॉर्मूला कौन सा बन गया आपका, फॉर्मूला बन गया आपका देखो आपका Tn बराबर tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n का, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले से कर लेंगे हम आराम से, हमें क्या निकालना है, tan s निकालना है, tan s निकालना है, क्या निकालना है s, तो tan s निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका समेसन n टेंस टू 1 to tan Tn बराबर क्या हो जाएगा आपका, योग ही तो निकाल रहे हैं n टेंस टू
10 और टी एन का मान कितना आपका 10 इनवर्स n+1 और माइनस 10 इनवर्स n। ठीक है, आप देखो मान रखो, इसमें देखो यदि मान रखता हूँ मैं 1 रखता हूँ तो क्या जाएगा आपका, देखो 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1 प्लस देखो 2 रखूँ n बराबर तो क्या जाएगा आपका 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2 प्लस देखो 3 रखूँ तो क्या जाएगा आपका 10 इनवर्स 4 माइनस 10 इनवर्स 3 प्लस 10 तक करना है, 10 तक याद करना है तो यहाँ से क्या रखूँगा डैश 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 10 इनवर्स 10 रखूँगा, 10 रखूँगा तो क्या जगह 10 + 1 11 और माइनस आ जाएगा 10 इनवर्स 10। अब देखो ये चीज़ समझ में आ रही है क्या आपको, कौन सी वाली, यहाँ पर देखो 10 इनवर्स कितना आपका 2 है और यहाँ पर कितना आपका 10 इनवर्स 2 है तो इसी वाला ये कट जाएगा। ठीक है, 10 इनवर्स 3 है और इस यहाँ पर देखो 10 इनवर्स 3 आ रहा है तो ये कट जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना 3, और यहाँ पर इसी प्रकार देखो ये वाले करते जाएंगे। यहाँ पर देखो लास्ट में कौन सा आ रहा है आपका 10 इनवर्स -10 आ रहा है। यहाँ पर देखो पहले हमने क्या पता, यहाँ पर पहले इससे पहले वाला पता है कौन सा आएगा आपका 10 इनवर्स 10 भी आएगा, कौन सा आएगा देखो 10 9 वाला। यदि n बराबर 9 रखेंगे, n बराबर 9 रखेंगे तो 10 इनवर्स 1 9 + 1 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आएगा ना आपका और प्लस का। ठीक है, और माइनस आ जाएगा 10 इनवर्स 9 तो यहाँ से देखो इस प्लस वाले 10 से ये वाला कटा तो यहाँ पर 2 ही पद बचेंगे। कौन कौन से पद बचेंगे, 2। ये तो प्रथम कौन सा बचेगा -1 और अंतिम कौन सा बचेगा आपका प्लस का 10 इनवर्स 11। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अपने पास देखो 10s क्या है अपने पास, 10s है अपने पास 10 इनवर्स 11 माइनस 10 इनवर्स 1, ये वाला पद और ये वाला पद। ठीक है, आप देखो इसमें लगा दो कौन सा फॉर्मूला 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 10s बराबर 10 इनवर्स 11 - 1 अपॉन 1 + 11 × 1। तो यहाँ से देखो 10 से ये आपका 10 इनवर्स है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, s बराबर था ये आपका ना, और यहाँ से s बराबर क्या जाएगा अपने पास 11 में से 1 गया तो 10 और 11 1 12 तो यहाँ से कितना 5 2 का भाग चल जाएगा 5/6 तो योग कितना आएगा अपना 5/6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 5/6। देखो 5/6 कौन सी में है, ऑप्शन नंबर 2। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस बराबर कितना हो जाएगा आपका, एस योग है 10s का मान कितना हो जाएगा आपका 5/6। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 ही है ना, 2 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स z बराबर π/2 है। क्या है आपको, देखो हमें दिया हुआ आपका 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स z बराबर π/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y बराबर π/2 माइनस 10 इनवर्स z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो क्या जाएगा आपका 10 इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy बराबर क्या जाएगा आपका π/2 माइनस 10 इनवर्स z, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और आता है आपका, कौन सा वाला फॉर्मूला, देखो 10 इनवर्स x + 10 कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है आपका π/2, क्या होता है आपका π/2। तो यहाँ से देखो यहाँ से कोट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस 10 इनवर्स x। तो यहाँ पर देखो इस z वाले को लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर देखो कोट इनवर्स z बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस 10 इनवर्स z लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। ठीक है, बराबर इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कोट इनवर्स z लिख सकता हूँ। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, देखो 10 इनवर्स x बराबर होता है आपका कोट इनवर्स 1/x। ठीक है, या आ सकता है आपका कोट इनवर्स x
बराबर होता है आपका टेन इनवर्स 1/x। तो यहाँ से देखो क्या जाए आपका टेन इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy बराबर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं टेन इनवर्स 1/x यानी 1/z। यहाँ से देखो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है अपने पास x + y अपॉन 1 - xy बराबर क्या है 1/z। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका जेड को इधर पक्षांतर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड को इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ZX + ZY तब क्या आ जाएगा 1 को यहाँ से x - y से गुणा करेंगे तो 1 - xy। तो यहाँ पर देखो ZX + ZY + xy बराबर 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है हमें दे रखा है देखो साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताया देखो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं मान यहाँ पर देखो कैसे आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा मानो अल्फा ये बीटा, तो देखो इन दोनों का योग आ रहा है 90। देखो आपका 17.5 प्लस 72.5, तो यहाँ पर देखो 17 और 5.5 10 और यहाँ पर देखो 7 2 9 9 1 10 और 7 1 8 1 9 कितना आ रहा है आपका 90। 90 बराबर 90 आ रहा है ना, इसलिए मैंने 90 लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ले लूँ मैं आपको अल्फा बराबर ले लूँ मैं 90 माइनस बीटा और दोनों तरफ क्या ले लूँ मैं साइन ले लूँ या कोस ले लूँ, कोस में से एक ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लूँ मैं देखो क्या हो जाएगा आपका कोस लेम, तो कोस अल्फा बराबर कोस 90 माइनस बीटा। तो यहाँ से देखो कोस अल्फा बराबर देखो कोस 90 माइनस बीटा यानी पॉजिटिव होगा और कोस 90 पर चेंज हो जाएगा किसमें साइन में, तो देखो कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया अपने पास। तो यहाँ पर मान रख दो आप आराम से कर सकते हो। तो देखो साइन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस देखो साइन स्क्वायर 72.5 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ देखो कोस 17.5 बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन 72.5। ठीक है, तो साइन 72.5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कोस 17.5 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी जगह कोस स्क्वायर 17.5 डिग्री। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, इसका मान क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। ठीक है, आप देखो सर ऑप्शन में 1 तो है ही नहीं, तो देखो इसमें ऑप्शन चेक करो। कोस का क्या होता है आपका 0 होता है 90 पर और कोस देखो ये क्या होता है आपका 30 पर, कोस 30 पर कितना होता है आपका √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2, ये भी नहीं होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का, ये भी नहीं होगा, हमें 1 चाहिए। तो देखो tan 45 का मान कितना होता है आपका 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, ऐसे करो तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 45। तो ऑप्शन भी देखते रहना साथ साथ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका मान क्या होता है आपका 1, ये 1 ही आ रहा था अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 क्या आता है आपका देखो साइन समीकरण दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर थीटा का अंतराल किस अंतराल में स्थित है ये हमें बताना है। तो हमें क्या दे रखा है देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो हमने अभी देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है आपका 1। तो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ ना यहाँ से, तो रखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। इसको सभी को उधर लेके जाएंगे क्योंकि स्क्वायर को प्लस बनाते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपको देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और एक रे कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 2 = 0। ठीक है, यह हो जाएगा अपने पास द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण आ गई साइन के अंदर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं देखो इसको लिख सकता हूँ जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा, देखो 2 आ रहा है ना, 2 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा और माइनस का 2 = 0। तो यहाँ से देखो साइन थीटा में कॉमन लूँ, साइन थीटा में कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस का 2।
ठीक है, साइन थीटा माइनस का 2। यहाँ से देखो +1 कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अपने पास क्या है, अपने पास ये तो आया अपने पास साइन थीटा प्लस का 1 और ये क्या है आपका साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर क्या है आपके पास -1 और साइन थीटा बराबर क्या है आपके पास 2। अब देखो हम जानते हैं साइन थीटा का प्रांत क्या होता है आपका, साइन थीटा का किसमें होता है आपका अंतराल -1 से 1 के बीच होता है। तो देखो ये 2 तो संभव ही नहीं है, क्या कहाँ तक होता है 1 तक ही होता है, तो ये तो संभव नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कौन सा आपका दूसरा। यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर -1, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बराबर -1 किस किस मानों पर होता है थीटा का मान, तो ये तो देखो थीटा का मान होता है आपका -π/2 पर और एक होता है आपका थीटा का मान π/3π/2 के बीच। अब देखो कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, कौन से ऑप्शन के बीच में आपका ये मान है, ये दोनों मान कौन से ऑप्शन में है, ये देख लो आप ऑप्शन से देखो। तो यहाँ पर देखो पहला तो नहीं होगा आपका, ठीक है, π/2 नहीं होगा, ठीक है, इनके बीच। और यहाँ पे देखो आपका इनके बीच में नहीं है मानना तो, और इनके बीच देखो इनके बीच में नहीं है, इनके बीच है। कैसे होगा आपका, देखो क्या है अपने आया था अपने पास 3π/2 आया था ना, तो यहाँ पे देखो इस 3 को ऊपर भी किससे गुणा करूँ मैं 2 से गुणा करूँ, नीचे भी 2 से गुणा करूँ, तो क्या आएगा आपका 3 दूनी 6π/4। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है आपका 5π/4, फिर बीच में कौन सा आ जाएगा आपका 6π/4, फिर आ जाएगा आपका 7π/4। तो आंसर हो जाएगा इस अंतराल में होगा जो मान है ना अपना ये वाला -1 वाला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। ये वही आ गया वापस जो हमने पीछे किया था बार, log 1 + x वाला फॉर्मूला बनेगा ये आपका, कौन सा आपका log a/1 + x, ठीक है। और इसमें यहाँ से मान निकाल लेंगे, ठीक है, a + b का, और आंसर होगा आपका log a/2 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। यहाँ पर देखो दे रखा है हमें कोस और tan 1 1/3 + tan 1 1/2। तो यहाँ पर मान निकालो भाई फटाफट। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका कोस tan 1 x + tan 1 y क्या हो जाएगा आपका tan 1 x + y, यानी 1/3 + 1/2 अपॉन 1 - 1/3 × 1/2। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो कोस tan 1, यहाँ से ऊपर देखो मैं क्या लूँगा 6 लघुत्तम लूँगा, 3 दूनी 6, तो क्या जाएगा देखो 2 + 3 5 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 6 लघुत्तम लूँगा तो 5 6 - 1, तो यहाँ से कितना है अपने पास कोस tan 1, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी और 3 2 5 अपॉन 6 में से गया तो 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा कोस tan 1 और tan 1 का मान कितना होता है आपका कोस π/4। तो यहाँ से कोस π/4 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कोस 1x, देखो क्या दे रखा है हमें कोस 1x + कोस 1y + कोस 1z बराबर 3π दे रखा है, और हमें याद करना है xy + yz + zx। देखो हम सभी को जानते हैं यहाँ पर देखो 3π आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 3π, यानी ये भी पाई के बराबर है, ये भी पाई के बराबर है, ये भी पाई के बराबर है। तो जोड़ो देखो पाई 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 प्लस कितना बन रहा है आपका 3π बन रहा है, कितना बन रहा है आपका 3π बन रहा है। तो यहाँ से कर लो आप, क्या कर लोगे अब कोस 1x बराबर पाई करो, और यहाँ से कोस 1y बराबर पाई, और यहाँ से कोस 1z बराबर पाई। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो x बराबर कोस पाई, y बराबर कोस पाई और z बराबर कोस पाई, और कोस पाई का मान कितना होता है -1। तो x बराबर -1, y बराबर -1 और z बराबर -1, और ये मान रख दो इसमें जो हमें पूछा है वो xy + yz + zx बराबर क्या हो जाएगा x का मान -1, y का मान -1 प्लस y का मान -1, z का मान -1 प्लस z का मान -1, x का मान -1। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 1 1 2 1 3, राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर देखो क्या करना है हमें साइन a + b और कोस b - a का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ पर लगाऊँ क्या आएगा आपका देखो साइन a साइन b कोस a प्लस क्या आ जाएगा आपका कोस b साइन a,
प्लस देखो कोस बी माइनस ए का क्या होता है आपका, कोस बी कोस ए, ठीक है, प्लस साइन बी साइन ए, क्या हो गया अपॉन, नीचे लगा कोस साइन बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा आपका साइन बी कोस ए माइनस कोस बी साइन ए, प्लस देखो इसमें लगाएंगे हम कोस ए कोस बी, सॉरी कोस बी कोस ए, कोस बी प्लस ए लगा रहे हैं तो कोस बी कोस ए और प्लस आ रहा तो माइनस आएगा साइन बी साइन ए। यहाँ से देखो इन दोनों से, यहाँ से देखो इस वाले से साइन बी आ रहा है और कोस ए, और इसमें देखो कोस बी साइन ए, तो इस वाले से और इस वाले से क्या लो, साइन ए कॉमन ले लो, और इस वाले से और इस वाले पद से क्या कॉमन आ रहा है, कोस ए कॉमन ले लो, तो पहले वाले पद से देखो कोस ए कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका साइन बी और प्लस कोस बी, प्लस यहाँ से देखो साइन ए कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका कोस बी प्लस साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से अपॉन यही वाला नीचे करना है आपको, यहाँ से देखो क्या लेंगे हम कॉमन, यहाँ से कोस ए और कोस बी कोस ए, तो यहाँ से कोस ए कॉमन लूँगा मैं तो क्या आएगा आपका साइन बी प्लस कोस बी। यहाँ से देखो इन दोनों से मैं माइनस का साइन ए कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका देखो कोस बी प्लस का साइन बी, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास देखो कोस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन बी प्लस कोस बी, अपॉन देखो क्या है आपका कोस ए माइनस साइन ए, अपॉन क्या आएगा साइन बी प्लस कोस बी, कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस का साइन ए। देख लेना आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 41 का, कौन सा जगह ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 की बात करता हूँ मैं। 42 क्या आपका, यहाँ पर देखो आपका यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है तो कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी बराबर क्या होगा, क्या होता है भाई, 0 होता है, क्या होता है 0। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/p। ये कैसे लिखा, देखो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, टेन ए थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन ए थीटा और प्लस सेक थीटा का मान पी दे रखा था 1/p आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, ये मान आया, ठीक है। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, वो पीछे कोट वाला समझाया था ना आपको 1 + cos सेक वाला वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है हमें, टेन थीटा निकालना है, तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 से माइनस करो 2, तो यहाँ से देखो प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 tan थीटा p - 1/p, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 tan थीटा p लगो तुम लोग तो क्या आ जाएगा p² - p, तो टेन थीटा का मान निकालना था हमें, तो क्या आ जाएगा p² - 1/2p। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 44 देखते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपका कोट इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स बीटा, तो क्या होता है आपका, देखो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स कोट है भाई कोट इनवर्स y बराबर होता है आपका कोट इनवर्स XY - 1/x + y, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ से क्या जाएगा देखो कोट इनवर्स अल्फा बीटा -1/अल्फा प्लस बीटा बराबर कोट इनवर्स x, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका अल्फा बीटा -1/अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें 2π माइनस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं वो लगा लेता हूँ, देखो साइन इनवर्स 4/5 है और प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसमें a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, देखो साइन इनवर्स x 4/5 अपॉन √1 - 5 का स्क्वायर 25/169 प्लस
प्लस आ रहा है तो प्लस आएगा, 5/13 रूट 1 माइनस 4/16/25, 16/25। तो यहाँ से क्या है आपका साइन इनवर्स, देखो यहाँ से 4/5, यहाँ से देखो 169 में से 25 के दो 144, तो 12/13 प्लस यहाँ से 5/13, यहाँ से 25 में से 16 के तो 9 यानी 3/5 यह आ जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स कितना है आपके पास 13.65, तो 65 लघुत्तम लूँगा तो 12×3 = 48 और प्लस 5×3 = 15। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स कितना है अपने पास 48 से 15 कितने होंगे आपके 8×5 = 13, 3 और 4×5 = 6, 63/65 आ गया। कितना आ गया अपने पास 63/65 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 63/65 आ गया और यहाँ पर देखो कितना दे रखा है आपका लास्ट वाला साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ से देखो इसमें आपका चेंज करेंगे हम त्रिभुज नियम से, इसको चेंज करें हम तो क्या आ जाएगा आपका देखो 63 साइन क्या होता है लंब बटा करण 65। अब देखो वर्ग याद है आपको तो आप कर सकते हो, 2 का तो ईजी होता है। तो यहाँ पर देखो 65 का स्क्वायर होता है आपका 4225 और 63 का स्क्वायर होता है आपका 3969। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे हम क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर। तो अंतर देखेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है आपका 16 का, तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 16/65 दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखो 65 तो आ रहा है तो कोस में चेंज कर लो, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 16/65। थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं कोस इनवर्स 16/65। तो इस साइन आएगा इसकी जगह 16/65 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से उसका मान कितना हो जाएगा π/2, कितना हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2π माइनस इसका मान कितना आया, तो देखो आपका आया था पहले साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 ये था। अब इसकी जगह मैंने क्या किया कोस में चेंज कर लिया, तो 2π माइनस कोस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो हमें पता है कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, तो 2π माइनस π/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4π माइनस π/2 तो 4π में से पाई गया तो कितना बचा आपका 3π/2। आपका राइट आंसर जगह 3π/2 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 क्या आपका देखिए टाइम हो चुका है, 46 तोड़ कर देता हूँ मैं ना। क्या देर का देखो m tan थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, ये भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे तो क्या देख सकता हूँ मैं m/n आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका देखो tan थीटा प्लस 120 डिग्री ये इधर वाला, ठीक है। ये 10 का भाग ये उधर चला जाएगा भाग में, तो क्या जाएगा आपका tan थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर m/n गुणा में तो भाग में आ जाएगा n, ये हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं योगा अंतरानुपात, योगा अंतरानुपात लगाने से क्या होता है लोगानुपात। देखो ऊपर वाला ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, जो बटे में उनको ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, ये होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो tan थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 30 डिग्री अपन क्या जाएगा आपका tan थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस tan थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n। ये तो निकालना था हमें m प्लस n अपॉन m माइनस n, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें देखो साइन में दे रखा तो इन सबको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन कोस थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस 30 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस 30 डिग्री बट्टा क्या आ जाएगा आपको देखो साइन थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन कोस थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस साइन में करें ना साइन थीटा माइनस 30 डिग्री अपॉन कोस थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर आपका m प्लस n अपॉन m माइनस n, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे हम जानते हो इन दोनों को लघुत्तम लेंगे, ऊपर लघुत्तम लेंगे कोस थीटा प्लस 120 डिग्री कोस थीटा माइनस 30 डिग्री और नीचे भी देखो कोस थीटा प्लस 120 डिग्री और कोस थीटा प्लस 30 डिग्री लघुत्तम लेंगे तो ये वाले पद और ये वाले पद तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा देखो साइन थीटा प्लस 120 डिग्री, वैसे गुणा कौन सा होगा आपका ये वाला पद,
तो कोस थीटा माइनस 30 डिग्री प्लस देखो साइन थीटा माइनस 30 डिग्री क्या जाए आपका कोस थीटा प्लस 120 डिग्री बटा कोस थीटा प्लस 120 डिग्री से नीचे वाला ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो साइन थीटा प्लस 120 डिग्री और क्या जाए आपका कोस थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 30 डिग्री और क्या जाएगा कोस थीटा प्लस 120 डिग्री बराबर एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। आप देखो ये चीज़ दिख रही है नहीं यहाँ पर, आपको क्या दिख रही है यहाँ पर? देखो आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस बी साइन ए, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल रहा है, नीचे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल रहा है। कौन सा बन रहा है आपके ऊपर? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है और नीचे कौन सा बन रहा है आपका? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपका? देखो ऊपर साइन थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बन रहा है आपका? साइन थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? देखो साइन थीटा और प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका? 2 थीटा और देखो 120 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 90 हो गया। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है आपको? कोस में चेंज हो जाता है, वो सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। लास्ट में कर लेंगे साइन, यहाँ पर देखो माइनस खोलेंगे तो माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से देखो थीटा से थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। 120 और प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका? 150 हो जाएंगे बराबर हो जाएगा आपका एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका? हम जानते हैं देखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर किसके बराबर होता है आपका? कोस थीटा के। यहाँ पर 2 थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? कोस 2 थीटा अपॉन यहाँ पर देखो साइन, इसको क्या कर सकता हूँ मैं? साइन 150 है ना, तो 150 क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस 60 का मतलब क्या हो गया आपका? कोस 60 और सेकंड चतुर्थांश में जा रहा है, तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो कोस 60 और कोस 60 का मान कितना होता है आपका? a/2, तो इसका मान आ जाएगा आपका a/2 बराबर क्या आ जाएगा आपका? एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। और हमें क्या पूछा था क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? एम प्लस एन और एम माइनस एन क्या होगा? एम प्लस एन एन माइनस एन क्या होगा? और एन क्या होगा? देखो ये बट्टे में आ रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में आ रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 कोस 2 थीटा बराबर एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा। तो देखो कौन से ऑप्शन में? 2 कोस 2 थीटा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करूँ बात क्वेश्चन नंबर 47 की। देखो यहाँ पर क्या है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? तो यहाँ पर देखो साइन 1 और साइन 1 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो साइन 1 डिग्री, ठीक है, और साइन 1, तो ए क्या एक रेडियन में दे रखा है, ए क्या आपका? रेडियन है, और रेडियन को हम डिग्री में चेंज करते हैं, किससे गुणा करते हैं? ए को 180/π से गुणा करते हैं, और इसका मान कितना आता है आपका? 57 डिग्री के लगभग आता है, 57.3 डिग्री के लगभग, 57.3 ये कुछ आता है यहाँ पर, है ना, ये मान याद कर लेना। तो मैं यहाँ शॉर्ट ही ले लेता हूँ 57.8 डिग्री। आप देखो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है आपका? साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है आपका? साइन एक्स का ग्राफ होता है ये वाला, यहाँ पर क्या आपका? पाई है और यहाँ पर क्या आपका? π/2 है, ठीक है, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एक साइन 1 डिग्री का मान तो यहाँ पर होगा बहुत ही कम, नगण्य, साइन 1 डिग्री और साइन देखो 57 डिग्री। दूसरा क्या है अपने पास? रेडियन में चेंज किया रेडियन को, साइन 57.3 डिग्री, तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका? ये तो बहुत छोटा है, ये बड़ा है आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? तो साइन 57.3 डिग्री है, बड़ा है किससे? आपके साइन 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 1 रेडियन बड़ा है आपके साइन 1 डिग्री से, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये आज के 47 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास, और जल्दी से जल्द आपको एक टेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन कैसे लेंगे कमेंट में जरूर बताना। साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।